साहब की कलम को छेड़ना बुला देंगे हम, कि बाबा साहब की कलम को छेड़ना बुला देंगे हम, कि बड़े बड़े बोल बोलने वालों की कस्तियां दबा देंगे। तो इनकी यही नीति सफल हो जाएगी, फूट डालो और राज करो। वो चाहते हैं कि हम लोग कभी एक ना हो, इसलिए हमारी बहन बेटी के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है और संसद भवन में मुंह में दही जमा के बैठे हुए लोग कहाँ बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये क्या बाबा साहब की कलम को छेड़ना बुला देंगे हम, कि बाबा साहब की कलम को छेड़ना बुला देंगे हम, कि बड़े बड़े बोल बोलने वालों की कस्तियां दबा देंगे हम। अरे 2 अप्रैल तो एक छोटा सा ट्रेलर तैयार हो, कि 2 अप्रैल तो एक छोटा सा ट्रेलर तैयार हो, संविधान को छेड़ा ना तो भीमा कोरेगांव की पूरी पिक्चर दिखा देंगे हम। तो लग रहा है कि आज अगर सरकार नहीं मानती तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा मानव जी। पहले हम बैठे थे ना, हम बैठेंगे। ये जो आंदोलन पूरी दिल्ली नहीं, पूरे भारतवर्ष के अंदर है और इसके अंदर वाल्मीकि समाज भी, जो बुद्धिजीवी वाल्मीकि समाज है, बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है। ऐसा नहीं है, ये तमाम जो कुछ चंद लोग हैं जो आरएसएस के लोग हैं, उनकी पार्टी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं डरे हुए हैं और उन्हें उनका जो संरक्षण है, इसलिए वो जो है इस तरीके से अपने लोगों को गुमराह कर रहे हैं। गले में वाल्मीकि समाज और कुछ खटीक समाज के लोग भी इसका समर्थन कर रहे हैं, इस बिल का। मानव जी हम बताना चाहेंगे सर, ये वो लोग हैं जो उनके ऊपर कई तो केस लगे हुए हैं, ठीक है जी, और वो भाजपा मान्य लोग हैं, वो समाज का कहीं भला नहीं कर सकते। वो लोग जो है आप देखेंगे बहन बेटियों के सामने कई सारी उनकी वीडियो हमने देखी है, उनके मुंह से गालियां निकलती हैं, बड़े बड़े लॉकेट पहनने से, बड़ी बड़ी बात करने से कुछ होने वाला नहीं है। भला होगा, हमें जो उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, हमारे बच्चों को उस लेवल पे पहुंचाना पड़ेगा। हमारे वाल्मीकि समाज के होने के नाते हम अपने लोगों में, अपने समाज के अंदर हम जो इस चीज का प्रचार कर रहे हैं, उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज भोला भाला समाज है और उन्हें पता नहीं है, इसलिए वो निकल नहीं पा रहे। मगर ऐसा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ वाल्मीकि समाज के हमारे रामवीर जी हैं, हमारे बहुजन मूवमेंट को काफी घर घर जाने का काम करते हैं और लोगों को समझाने का काम करते हैं। हमारे कई सारे युवा हैं जिनको हम लोग, वाल्मीकि समाज इसका समर्थन भी कर रहे हैं, इस बिल का। बिल्कुल इस कानून का समर्थन वही कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे लोग, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं और वो उनके संगठन बने पड़े हैं, उनके जो नेता हैं, उनके कईयों पे जो है कई जो है गंभीर जो आरोप लगे पड़े हैं, उनके ऊपर जो केस मुकदमे लगे पड़े हैं। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट को खुश करने के लिए, अपनी सरकार को खुश करने के लिए वो इस तरीके की जो है ना समर्थन करके अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं, हमारे भोले वाले युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, भाई को लड़वाने का फैसला है, SC ST को खत्म करने का फैसला है, आरक्षण को खत्म करने, ये आरक्षण खत्म करने की बात हो रही है यहाँ पर। जब हमारे बच्चों को पढ़ने लिखने की आजादी नहीं है, आगे बढ़ने की आजादी नहीं है, जब बाबा साहब ने हमें आरक्षण दिया था, जब जाके हमारी पहली पीढ़ी तो अभी पहुंची है IAS IPS, अभी पहली पीढ़ी हमारी IAS IPS बनी है, इनके पेटों में दर्द हो गया है। जब हमारा पूरा बहुजन समाज जब सत्ता में बैठ जाएगा तो इनकी तो जड़ें उखाड़ के फेंक देंगे हम लोग। ये कह रहे हैं कि जो SC ST में जो आरक्षण से वंचित है, उन लोगों को हम आरक्षण दिलाना चाहते हैं। कहाँ दिलाना चाहते हैं? यहाँ पर SC ST OBC बेटियों को तो मारा जा रहा है, माइनॉरिटी की बेटियों को मारा जा रहा है और क्या नाम है इनका, हमारी बहन बेटी के ऊपर शोषण अत्याचार हो रहा है और संसद भवन में मुंह में दही जमा के बैठे हुए लोग कहाँ बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनका पहले नारा था बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने बाद में नारा चेंज करा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज उन्हीं बेटियों का बस शोषण अत्याचार होता है, ये लोग मुंह में दही जमा के बैठ जाते हैं और उन्हें खुला काम छोड़ देते हैं। आए दिन रेप हो रहे हैं। बिहार में देखो क्या हुआ, बेचारा जो भी बहुजन समाज का आदमी जा रहा है उसे डिटेन करा जा रहा है, उसे जेल में भेजने का काम कर रहा है। क्यों? कोलकाता में अभी हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ हुआ है। मैं अपने तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, तमाम नेताओं से कहना चाहता हूँ, बहुत हुआ शोषण अत्याचार, बहुत हुआ अत्याचार। अब एक मंच पे आ जाओ, एक पैनल के नीचे आ जाओ, अपना इतिहास तुम्हारा इतना बलशाली है, तुम अपनी ताकत तो दिखाओ, इनकी जड़ें कमजोर हो जाएगी। ये आरक्षण को वर्गीकृत करके हमारे SC ST समाज को, SC को SC से बांट रहे हैं, ST को ST से बांट रहे हैं। बांटेंगे तो इनकी यही नीति सफल हो जाएगी, फूट डालो और राज करो। वो चाहते हैं कि हम लोग कभी एक ना हो, इसलिए आरक्षण में वर्गीकृत कर रहे हैं आरक्षण को और क्रीमिलेयर कर रहे हैं। तो हम आरक्षण को नवी सूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। और आप लोग आरक्षण को नवी सूची में डालना चाह रहे हैं? जी, आरक्षण को नवी सूची में डालना चाह रहे हैं और साथ ही साथ जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो ये जजों के मिलार्ड बन के आते हैं ना, मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी परीक्षा पास करके आते हैं, कोई भी फैसला बैठ के दे देते हैं, उसमें कितने दलित समाज के जज बैठे हैं। हमारे लोग रहते तब तो हमारे हक की बात करते। ये तो कॉलेजियम सिस्टम से वो राजा का बेटा राजा हो रहा है, वही है उनका सिस्टम। उनका तो मैं यही जानना चाह रही हूँ कि हमें तो छोटा सा एग्जाम देना पड़ता है एक सरकारी नौकरी पाने के लिए,
लेकिन ये लोग कौन सी एग्जाम दे के आते हैं, कौन सी परीक्षा पास करके आते हैं, कितनी नॉलेज है इनकी। कभी फेस टू फेस ये हमारे से मिल लेना, जो मिलॉर्ड बन के बैठे सुप्रीम कोर्ट में, मैं जान जाऊँ इनकी कितनी सोचने की क्षमता है, समाज के लिए कितना अच्छा सोच सकते हैं।